वेलकम, खुशामदीद। आप सबका इस्तकबाल है प्रोग्राम फन और फनकार में। और नाज़रीन, मैं हूं सैयद इरफान फाजिल और साथ ही साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका भरपूर प्यार देने के लिए। लगातार आप हम इस प्रोग्राम को पसंद फरमा रहे हैं, सीरीज को पसंद फरमा रहे हैं। और जहां तक फिल्मों का ताल्लुक है, जहां तक जी हाँ सिनेमा का ताल्लुक है, आर्ट एंड कल्चर का ताल्लुक है, हम कोशिश करते रहते हैं जी हाँ अलग अलग दोस्तों से मुलाकात करें और उनकी खूबसूरत जी हाँ कारकर्दगी खासतौर पर जो काम से रिलेटेड है वो आप तक पहुंचाए। जहां तक वादी कश्मीर का ही ताल्लुक है, आपने देखा कि कई सारे फनकार अदाकार जुड़े। सेलिब्रिटीज को लेकर मैं बात करूं तो बॉलीवुड में भी एक बड़ा बेंचमार्क है और बेंचमार्क के साथ देखें तो कई सारे ऐसे खूबसूरत अदाकार हैं जिन्होंने बॉलीवुड में एक जबरदस्त सिक्का जमाया है। यकीन मानिए बड़ा दिल खुश होता है जब बड़े फिल्म स्टार्स के साथ उनका नाम दिखाई देता है, उनकी पहचान, उनकी प्रेजेंस, उनकी एक्टिंग दिखाई देती है। और जहां तक इस प्रोग्राम का ताल्लुक है, आपने देखा कि बहुत साल पहले हमने उनको दावत दी थी और उस टाइम भी वो फिल्में कर रहे थे, मगर आज अल्लाह का करम यह है कि अक्षय कुमार हो, सलमान खान हो, कितने बड़े बड़े एक्टर्स हो, जॉन अब्राहिम हो, सैफ अली खान हो, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया है और एक खूबसूरती पहचान दुनिया भर में छोड़ी है। वादी कश्मीर से ही ताल्लुक रखते हैं मेरे आज के मेहमान हैं। जी हाँ, मीर सरवर साहब, आपका इस्तकबाल है प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने एक और बार दावत दी इस प्रोग्राम में और बड़ी खुशी होती है जब आपके इस प्लेटफॉर्म पे आके ऑडियंस से इंटरेक्ट करते हैं, आपसे इंटरेक्ट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। नाज़रीन किराम, जहां तक प्रोग्राम का ताल्लुक है, आज हम फिल्मों की बात तो करेंगे मगर साथ ही साथ मीर सरवर साहब को दावत देने की क्या कुछ खास वजह है। आपने देखा कि हमने कई ऐसे एक्टर्स का इंटरव्यू किया, कुछ ऐसे फिल्म मेकर्स का इंटरव्यू किया, मगर कश्मीर में सिनेमा रिवाइव हो रहा है और साथ ही साथ सिनेमा के साथ अगर देखें 70 की दहाई से लेकर अभी तक एक खूबसूरती पहचान दुनिया भर में कश्मीर की दिखाई देती है फिल्मों को लेकर। यादगार मिसाल, जब जो फूल खिले, कश्मीर की कली, आरज़ू, कितनी सारी फिल्मों का मैं नाम लूं, जी हाँ गिनते गिनते वक्त गुजर जाएगा। मगर अब जब कश्मीर में कश्मीर की फिल्में बनने लगी, कश्मीरी फिल्म मेकर्स फिल्में बनने लगे, उसके साथ साथ वो फिल्में जो है बड़े कैनवस पर, बड़े पर्दे पर लोगों ने स्क्रीनिंग की, उसे देखा। लाइन्स है, बेड नंबर 17 है, कश्मीर डेरी है, कई सारी ऐसी फिल्म है जो कि दोबारा से रिवाइव हो रही है और जिसे लोग पसंद कर रहे हैं। और फेस्टिवल के साथ साथ वीक भी चल रहा है। हमने देखा कि कश्मीर के बड़े फिल्म थिएटर्स में जो है फिल्में दिखाई दे रही है। आज इन फिल्मों को लेकर, कश्मीरी एक्टर्स को लेकर, सिनेमा को लेकर हम बात करेंगे मीर सरवर से, क्योंकि एक डिफरेंट सा रोल इनका है बॉलीवुड को लेकर। मगर साथ साथ जब ये प्रोड्यूसर या कह सकते हैं एक्टर या कई सारी चीजें के साथ इनका नाम जुड़ा है, तो इनका उस पर क्या कुछ कहना है। मीर सरवर साहब, नो डाउट अबाउट इट कि आप कई सालों से फिल्म के साथ जुड़े हैं, एक बड़े बैनर के साथ जुड़े हैं, बड़ी फिल्म स्टार के साथ आपने काम किया है। मैं जानना चाहूंगा कि आजकल के दौर में कश्मीर के सिनेमा को आप किस नजर से देखते हैं। हम देख रहे हैं कि वीक भी चल रहा है, फेस्टिवल्स भी चल रहे हैं, कश्मीर में फिल्में भी बन रही हैं, तो आपकी भी एक खूबसूरत इसमें बड़ी एक पहचान है, हुसैन भाई की पहचान है, राहत साहब की पहचान है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, कश्मीर के साथ इनफैक्ट फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड, सिनेमा, हॉलीवुड की फिल्में काफ़ी सारी बनी हैं यहाँ पे और काफ़ी दहाइयों से बनती आ रही हैं। और लेकिन थोड़ी सी खलिश रही थी कि यहाँ की फिल्में नहीं बन पा रही हैं। और अलबत्ता कहा जाए तो हर दौर में लोगों ने कोशिशें की हैं और कुछ फिल्में, कुछ चुनिंदा फिल्में, हम गिनती की फिल्में कह सकते हैं, लेकिन कुछ अरसे से यहाँ के लोकल जो फिल्म मेकर्स हैं कोशिश कर रहे हैं कि फिल्में बनाएं। सबसे बड़ा हर्डल ये हुआ करता था कि फिल्में बना के दिखाएं कहाँ, दैट इज़ वन। टू, प्रोड्यूसर्स जितने भी थे यहाँ पे, नॉर्मली यहाँ पे काफ़ी सारे टीवी प्रोड्यूसर्स आप भी वाबस्ता हैं उस चीज़ से, कि रेवेन्यू पैसा वहाँ से रिटर्न कैसे आएगा। बिकॉज अल्टीमेटली कुछ लोगों का ये कहना था कि वी आर बिजनेसमैन, अल्टीमेटली वी वांट आवर मनी बैक। और कुछ लोगों का ये था कि लाइक पैशनेट हैं, जैसे कि
फिल्में बनी, पैसा वापस आया ना आया, और उसकी एक एग्जाम्पल हमारी कश्मीर हिली है, क्योंकि हमने सबसे पहले तो पूरी आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी ने सब साथ दिया उस फिल्म को बनने में। शुरुआत मैंने और हुसैन भाई ने की थी साथ में, लेकिन उसमें स्पेसिफिकली मैं अपना ये कहना चाहूँगा, कश्मीरी ज़बान में वो बनना, दैट वॉज माई आई इंसिस्ट अबाउट इट। अगर हम कश्मीरी ज़बान में उसे नहीं बनाएंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन कश्मीर फिल्म इंडस्ट्री के लिए नहीं है। JNK फिल्म इंडस्ट्री तो बड़ी है कंपैरेटिवली, जम्मू में बहुत सारे लोगों ने फिल्में बनाई और कुछ कामयाब फिल्में भी बनी उसमें, लेकिन अगर हम कश्मीर की बात करें, कश्मीरी ज़बान की फिल्में बने उनकी बात करें तो बहुत कम फिल्में बनी हैं। और कोशिश अब यही है क्योंकि अभी सब्सिडी भी आ चुकी है, लोगों में अवेयरनेस भी है, लोग ये जानते हैं कि प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं, बिसाइड्स यूट्यूब, OTT चैनल्स बहुत सारे हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में ऐसा एक है क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू मेक ए फिल्म इन कश्मीर अबाउट कश्मीर, चाहे हम बॉलीवुड की बात करें, साउथ इंडस्ट्री की बात करें, पंजाब की बात करें, बंगाली फिल्म, मराठी फिल्म, उनकी बात करें, क्योंकि मैंने इन सब स्किल्स में काम किया है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में काम किया है। और लेकिन जिस हिसाब से वो कश्मीर को दिखाते हैं, हम बेहतर तरीके से दिखा सकते हैं। जो एक स्टीरियोटिपिकल एक व्यू है बाहर के फिल्म मेकर्स का कश्मीर के कहीं, उसको तोड़ने की ज़रूरत है, और वो तोड़ सकता है सिर्फ वो जो यहाँ का बंदा है, जो यहाँ का राइटर है, जो पहले व्यक्ति कहानी उस मयार की कहानी लिखे। उसके बाद जैसे हम पहले भी कह चुके हैं कि हमें अपनी इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए नॉट ओनली एक्टर्स, नॉट ओनली डायरेक्टर्स, हमें टेक्नीशियंस को तैयार करना है। जो आज की तारीख में नए नए जो यूथ है, देर ऑल ऑन सोशल मीडिया, रील्स बनाते रहते हैं, एंड सम डू गेट सम फेम, और समना किसी पर वुड मिल लगा पर उन्हीं का आई एम डायरेक्टिंग टू देम कि एजुकेट योरसेल्फ। सबसे पहले अगर आप इसी फील्ड में जाना चाहते हैं तो अपने आप को ऐसा इस काबिल बनाइए कि कल को जब आप फिल्में बनाएं, भले यू मेक ए शॉर्ट फिल्म ऑफ 1 मिनट और 5 मिनट्स, बट वो ऐसे बने क्योंकि चलिए यार हर सब्जेक्ट पे बनी है चीज़ें, हर सब्जेक्ट पे लोगों ने लिखा है, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जो नहीं रहा। लेकिन जैसे कि बड़े बड़े फिल्म मेकर्स ने कहा है कि हाँ फिल्में बनी हैं, उन सब्जेक्ट पे बनी है, लेकिन आपने नहीं बनाई। टेक्निकली आपने बात की, फिल्म मेकर्स की आपने बात की, सब्जेक्ट को लेकर आपने बात की, ये सारी चीजें अगर हम अपने रीजनल सिनेमा को लेकर बात करें जो हमारे तमद्दुन तहजीब से जुड़ी है, हमने देखा कि हर एक स्टेट की अपनी एक रीजनल सिनेमा इंडस्ट्री है जो कि काम भी कर रही है। कलकत्ता इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। आप देखिए कितना बड़ा वहाँ चल रहा है। कश्मीर में भी आप देखें तो हम किसी से कम नहीं है, विरसे को लेकर, तमद्दुन तहजीब से लेकर। कुछ फिल्में पहले बड़ी जो हमारे तमद्दुन तहजीब से थी, ब्लैक एंड व्हाइट को लेकर हमने सुना, उसके बाद देखा भी, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, मगर ये चीज रिवाइव क्यों नहीं हो पा रही है? कलेक्टिवली इसमें हर इंसान को अपना अपना रोल अदा करना है। सबसे पहले अगर एक मेकर फिल्म बनाना चाहता है तो उससे वो इनहिबिशन निकालना है कि सबसे पहले ये होता है कि लाइक एवरीबडी इज, देयर इज नो बडी कि हाँ जी मेरे पास पैसा है मैं प्रोड्यूस कर लूँगा, देयर इज नो बडी एज सच। कोई बहुत ही कंपैशनेट लोग ऐसे होते हैं कि नो इश्यूज, मैं CR या फॉर दैट मैटर कुछ लाख रुपए लगाने के लिए तैयार हूँ, ऐसे लोग बहुत कम हैं, नंबर 1। नंबर 2, अब हम कोलैबोरेशन में कई बार चीज़ें बनाते हैं। मैं अपने रिलेशन पे, मैंने पिछली बार जो कश्मीर डेली की बात की तो उसमें मैंने काफ़ी सारे एक्टर्स को अप्रोच किया ऑन माई पर्सनल रिलेशन, DOPs को अप्रोच किया, इक्विपमेंट वालों को अप्रोच किया, एंड दे केम ऑन बोर्ड उसी रिलेशन के बिना। राइट। अब यहाँ पे ये पॉइंट आता है कि अब बन जाती हैं चीज़ें, चाहे वो टेक्निकली कितनी भी अच्छी ना हो, पर एक अच्छी कहानी कश्मीरी ज़बान में बनी लेकिन ऑडियंस ने नहीं देखी। ट्रू। अभी एक आई वाज पार्ट ऑफ दैट कश्मीर कॉन्क्लेव जो SKRCC में हुआ था, आप भी थे वहाँ पे, तो मैंने स्टेज पे भी यही बात बोली थी कि पहले हमें खुद को तो तैयार करना है। बाहर के लोग जब आएंगे दे विल गिव अस द सेम स्टीरियोटाइपिकल कैरेक्टर्स, मगर हम उससे बहुत आगे हैं। कश्मीर की अगर हिस्ट्री की बात करें तो बड़े बड़े शहरों से बड़ी पुरानी हिस्ट्री है यहाँ की ज़बान, यहाँ का कल्चर। और साउथ की इंडस्ट्री हैज एक्चुअली सेट दैट बेंचमार्क कि बॉलीवुड उनकी फिल्म की रीमेक करता है। हमें सबसे पहले अपनी कहानी अगर बनानी है उसके लिए हमें ऑडियंस चाहिए। अगर YouTube पे कोई फिल्म है जो कि फ्री है, एक्सेसिबल है,
अगर वो भी ना आप देख पाएं तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे लिए अच्छी फिल्में नहीं बन पा रही। जो कंट्रोवर्शियल फिल्में बनती हैं आप उस पर सवाल करते हो। वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने सवाल किया था, मैंने उस पर जवाब दिया, किसी का कोई एजेंडा होता है फिल्म बनाने का, किसी की बैटिंग होती है किसी की तरफ से। सरोज भाई, यू बिलीव दैट देयर इज अ डिफरेंट रेस रनिंग ऑन? फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे कि हम वो चीज को जल्दी कॉपी कर लेते हैं जो बॉलीवुड में बनी, जो टॉलीवुड में बनी, सोचते चलो यही करेंगे तो जल्दी जल्दी नाम भी कमा लेंगे, पैसा। मगर अदर साइड ऑफ द स्टोरी अगर हम देखेंगे या थोड़ा सा अपने आप में अपने सांचे को ढालेंगे, उसमें हम देखते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो यादगार है, बेमिसाल है, जिसे हम बना सकते हैं, जिसे हम खड़ा कर सकते हैं। मैं बिल्कुल एग्जैक्टली सही बात है। हम अगर देखिए कहीं ना कहीं किसी की कॉपी करते हैं, नंबर वन वो अपना ओरिजिनलिटी खो गई उसी की। एग्जैक्टली। दादा साहब का एक बड़ा अच्छा उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने कोई किरदार किया था तो उन्होंने किसी को देखा नहीं। ही वॉन्टेड टू बी द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द सेम। अगर मैं गॉडफादर देख के कोई डॉन का कैरेक्टर प्ले करूँ देन आई एम कॉपिंग मिस्टर मार्लन ब्रांडो। राइट। और इसी तरह से ओरिजिनलिटी वहाँ पे खत्म होती है। और आज की तारीख में क्या होता है कि लाइक पीपल डजंट हैव पेशेंस वन, और 5 सेकंड में तो हम ऐसे ऐसे स्क्रॉल करते रहते हैं। वी डोंट इवन स्टे फॉर 5 सेकंड, 15 सेकंड की। व्हाट इज देयर? लैक ऑफ पेशेंस। और बेसिकली क्या होता है कि लाइक वो जो एड्रेनलिन रश मिलता है इंसान को, जो क्विक फेम मिलती है, दैट सच ना ओल्ड एग्जांपल है सोडा वाटर। इट बर्स्ट आउट, आप बड़े जल्दी से आपको सक्सेस मिलती है, कामयाबी मिलती है, बट वो टिकती नहीं है। हर चीज का एक तरीका होता है। अगर हमें कोई इमारत बनानी है, तामीर करनी है, तो उसकी पहले हमें बुनियाद डालनी पड़ती है। आपकी बुनियाद जितनी स्ट्रांग हो उतनी मजबूत वो इमारत रहेगी, उतने अर्थक्वेक्स वो झेलेगी, उतने तूफान वो झेल सकती है। और ये करियर में हर इंसान में, हर लाइफ में यही चीज काम आती है कि ग्राउंड रूट लेवल से आपको हर मरहला तय करना है। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो ग्राउंड रूट, ग्रास रूट लेवल से शुरू करके, दैट्स द रीजन मुझे हर मरहले का इल्म है। उसकी वैल्यू तभी कर सकता हूं जब वो चीज मैंने वो जी है। Exactly. टाइम टू रीच देयर। When we talk about your big banner film, Bajrangi Bhaijaan, Phantom, Jolly LLB, या जॉन एंड वरुण के साथ, आई स्टिल रिमेंबर डिशूम एंड ऑल, ह्यूज फिल्म इंडस्ट्री पीपल, यू हैव वर्क्ड विद बिग नेम्स। मगर उसके बाद हम देखते हैं कि सो मेनी एक्टर्स वेंट फॉर बॉलीवुड एंड आफ्टर देन यू पर्सनली बिलीव कि ठहराव कम है, जल्दी वापस आना है। बेसिकली नहीं, बेसिकली पॉइंट यहाँ पे ये होता है ना कि अगेन उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि हमें खुद पे काम करना है। अल्टीमेटली एज एक्टर्स वी आर प्रोडक्ट एंड वी नीड टू नो हाउ टू सेल आवरसेल्व्स। और अगर हम खुद पे काम करेंगे तभी हमें दूसरे लोग अप्रोच करेंगे, तभी दूसरे लोग हमें कास्ट करेंगे, तभी हमें दिस इज वी हैव टू बी नंबर 1 अप्रोचेबल, नंबर 2 ग्राउंडेड। ऐसे जस्टिस कैसे कार्ड खा एग्जैक्टली वी हैव टू बी ग्राउंडेड, पेशेंस रहना बड़ा जरूरी है, ठहराव की जरूरत। और हमें अपग्रेड करते रहना है। जब फोन के अपग्रेड, सॉफ्टवेयर के आते रहते हैं, आपकी नॉलेज उतनी लिमिटेड नहीं रहनी चाहिए। मेरे टीचर ने मुझे बोला था एक जमाने में, अब तब से भी काफी अर्सा हो गया। आज की तारीख में हमें खुद की नॉलेज अपग्रेड करनी है। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है। एक जमाने में कहाँ वीटीआर पे शूट होता था, ओनली डीओपी यूज्ड टू नो कि मैंने शूट क्या किया है। जब तक वो फिल्म प्रोसेस होती थी तब डायरेक्टर देखता था। आज की तारीख में जो मल्टीपल मॉनिटर्स, जो एआई हैज टेकन ओवर, इतनी सारी चीजें, तो वो आज की तारीख में हमें अपग्रेड करना बड़ा जरूरी है। अभी हम अच्छी फिल्में बना सकते हैं। राइटर्स हॉलीवुड में भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि पीपल आर जस्ट गिविंग अ कमांड एंड दे गेटिंग अ स्क्रिप्ट, बट वो जज्बात नहीं ला सकता। टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाए वो इमोशंस नहीं ला सकता। वो पिच वन आंसर के वो आपको मटेरियल दे सकती है, बट वाई वेर गेट इट फ्रॉम, जो हमने कहीं ना कहीं फीड किया है, जो उसको फीड किया गया है, वो उसी में से डेटा में से निकाल के लाएगा। लेकिन जो आप इमोशन अभी घर से निकले हो, आपने कोई चीज देखी, आप हसास इंसान हो, आप उससे इंस्पायर होके, मुतासिर होके आप कुछ कलम बंद करेंगे, वो टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। तो इंसान में जो काबिलियत है, अशरफुल मखलूक़ात खुदा ने बनाया है, तो वो इसीलिए बनाया है कि हमें वो चीज करने की सलाहियत है। लेकिन अल्टीमेटली वहीं पे ये है कि वी हैव टू एजुकेट आवरसेल्व्स। अब फिल्म में देखना बड़ा जरूरी है। यस यस, स्पेशली वर्ल्ड। अगर बात अब करें कश्मीर की ही फिल्मों को लेकर, एक अच्छी रेस अब दोबारा से चल रही है, रिवाइव हो रही है। कुछ फिल्में कश्मीरी लैंग्वेज में भी बन रही है और बड़े पर्दे पर लोग देख भी रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि किन चीजों की जरूरत है ताकि हम इस रेस को आगे कंटिन्यू कर सके? यानी हम ये नहीं कह सकते कि हमें रेस से आगे भागना है, एटलीस्ट ठहराव के साथ आगे चलना है, कंपटीशन के साथ आगे चलना है। एग्जैक्टली, बिल्कुल हमें रेलेवेंट होना बड़ा जरूरी है। ओके आज की तारीख में
एक्सेस इंटरनेट के साथ एवरीबडी हैज अ मोबाइल। Yes. आज की तारीख में चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे जी। वो बुजुर्ग हो, जी वो अपने टाइप की वीडियोस या फिल्में या कहानियां, पुराने ज़माने के गाने सुनते हैं, जो फिल्मों के शौकीन हैं या पुरानी फिल्में देखते हैं, तो उनको टारगेट करते हुए कि अगर हम आज का तड़कता फड़कता एक मसाला चीज़ बनाएंगे तो ही विल नॉट रिलेट टू दैट। और अगर हम पूरा एक सूफियाना तर्ज की चीज़ बनाते हैं तो आज का यूथ उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाएगा। देयर आर पीपल लाइक एक्सेप्शंस आर देयर, तो बहुत सारा पसंद करते हैं, लेकिन एक मिडिल ग्राउंड। आज हम सीखेंगे कि अनार का जूस कैसे बनता है। 6 अनार लीजिए, मिक्सर में डालिए, फिर हो गया तैयार। ये है एग्जैक्टली, 6 चुनिंदा अनार के जूस से बना है रियल पोमोग्रेनेट, ओनली रियल फ्रूट गुडनेस, नो एडेड प्रिजर्वेटिव। ढूंढने की ज़रूरत है और इसका हर चीज़ में एक वक्त लगता है। अगर हम आज कोई चीज़ बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं, सबसे पहली चीज़ तो है कि ह्यूमन इमोशन। यहाँ के हजारों लाखों कहानियाँ हैं। अगर हम ह्यूमन इमोशंस पे है, हंसते सब एक तरह से हैं, रोते सब एक तरह से हैं, गम, खुशी, ये सब, मोहब्बत, प्यार, ये सब ऐसी इमोशंस हैं। दुनिया भर में किसी भी कोने में जाओ, किसी भी जबान का हो, किसी भी रेस का हो, हर इंसान में वो चीज़ है जी। अगर हम बिना डायलॉग्स के, एक फिल्म बनी थी, उसमें कोई डायलॉग नहीं था, बट एवरीबडी लव दैट फिल्म बिकॉज जज्बात। आप अगर ऐसे कहीं पे देख रहे हैं, आप अगला बंदा आपकी आंखों से देख सकता है कि व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट। अगर हम उस चीज को पकड़ के ह्यूमन रिलेशन, जैसे ईरानी मूवीज में जब बात, वी हैव अ बेस्ट एग्जांपल मिस्टर बीन। एग्जैक्टली, नहीं वही विदाउट चार्ली चैपलिन है, उस पर टाइटल आता था लॉरेन हार्डी। यस अल्टीमेटली वही चीज होती है कि हमने अक्सर जिंदगी भर कॉपी ही किया है। एग्जैक्टली। यहाँ पे अगर हम आज की तारीख में हम बहुत सारी बॉलीवुड फिल्में देखते हैं तो अरे शोले, वंस अपॉन अ टाइम इन द वेस्ट, वंस अपॉन अ टाइम वाज टेकन फ्रॉम 7 वॉरियर्स, 7 समुराइज। यस, तो अब हमें मालूम है कि शोले वाज़न्ट ओरिजिनल, बट तब हमें नहीं मालूम था। एग्जैक्टली। तो आज की तारीख में ओरिजिनलिटी की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। Right. आज आपने यूं बना लिया, कॉपीराइट अभी आएगा यूट्यूब से। अच्छा, तो दिस इज हैज बीन टेकन फ्रॉम ABC। आपने यंग फिल्म मेकर्स को भी देखा, जो नए DOP थे, उनको भी आप काम दे रहे हैं। एक वर्सिटैलिटी उनमें है, काबिलियत है। देखा जाए तो इस कंपटीशन के रेस में जिस तरीके से आपने कॉन्क्लेव्स अटेंड किए, सेमिनार्स अटेंड किए, फिल्म सेलिब्रिटीज आ रही है यहाँ पे, अब फिल्म पॉलिसी भी है, कई सारी चीजें भी है, बट सरवर भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं जानना चाहूंगा कि अगर इस रेस के साथ आगे बढ़ना है, फॉर एग्जाम्पल यंगस्टर्स को, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रोफेशनल, जैसे आपने बात की है कि भाई ठहराव से चलो या देख के चलो, मेंटर्स को लेकर चलो, ये जंप क्यों हो गया है आजकल रातों रात? मतलब हम कह रहे हैं कि एक फिल्म आ गई, ये DOP था, ये सिनेमाटोग्राफर था, ये एडिटर था, या फॉर एग्जाम्पल सिंगर था, इसका गाना हिट हो गया, अपनी लेवल के साथ ये बहुत आगे जा रहा है। अपनी इंडस्ट्री में इसे आगे जाना है, और वो इंडस्ट्री जो कश्मीर में काफी टाइम से रिवाइव नहीं हुई, काफी टाइम से डाउनफॉल हुई थी। हमें अगेन वहीं पे होता है कि again it comes back to the same thing, we do lack patience आज की तारीख में, we don't have exposure। आज हम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, हम अभी चल रहे हैं, अभी भी हम चल ही रहे हैं, एंड वी आर लुकिंग एट बिगर सिटीज लाइक मुंबई एंड दिल्ली, वो लोग दौड़ रहे हैं। हॉलीवुड, अगर हम फिल्म मेकिंग की बात करें, वो लोग उड़ रहे हैं। अभी हम जब चलने के मकाम पे हैं, हम अभी उड़ नहीं सकते। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम थोड़ा तेज चलें, then we can cope up with the people like them, क्योंकि अल्टीमेटली आज की तारीख में we are going towards west, west is coming towards east। मैंने कश्मीरी ज़बान, कश्मीरी बुक लिटरेचर, कश्मीरी म्यूजिक तब पढ़ा ज़्यादा जब मैं बाहर गया। then I knew the value of being a कश्मीरी। हमारी ज़बान कितनी पुरानी है, हमारा कल्चर कितना रिच है, हमारा हेरिटेज कितना स्ट्रॉन्ग है, दुनिया भर की एग्जाम्पल करते हैं, स्टडीज होती है उसकी, we don't value it। नेवर रियल जैसा इंसान तक किसी इंसान वैल्यू करा कि लाइक यू मिस दोज बेसिक थिंग्स, नून चाय, टिडबिट्स, एग्जैक्टली जो बेसिक फूड हैबिट्स, लाइक अगर वो जब आप आओ तो कुछ फलां चीज़ ले आना, फलां चीज़ ले आना, देन यू वैल्यू स्टार्ट वैल्यू द थिंग्स। देन आई स्टार्टेड वेयरिंग शरण इन दिल्ली, देन आई स्टार्टेड वेयरिंग बिग बड़े बड़े फैशन शोज हुआ करते थे, आई यूज्ड टू वेयर अ शरण एंड इट यूज्ड टू बी लाइक व्हाट कॉस्ट्यूम इज इट। देन हमें वही चीज, अभी रात भाई मेरी कान में शरण पहना था। अरे तो हमें अपनी चीजें दुनिया तक पहुंचाने के लिए पहले हमें उस मकाम तक पहुंचना है। भले आप कैसे पहुंचो, राइट। काफी सारे सवाल किए जाते हैं कि लाइक एक पर्टिकुलर किरदार मिलता है या पर्टिकुलर स्मॉल स्मॉल कैरेक्टर्स प्ले। अगर मैं देखूं तो आज की तारीख में अल्हम्दुलिल्लाह 50 से ज्यादा बॉलीवुड के मेन स्ट्रीम प्रोजेक्ट्स हैं
90 से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल प्रोजेक्ट्स हैं IMDb पे। आई बीन पार्ट ऑफ मेनी थिंग्स, बट एट द सेम टाइम हमेशा से ये ख्वाब रहा है कि कश्मीर की इंडस्ट्री के लिए काम करें। Yes. और उस चीज़ में हम अपने कल्चरल चीज़ें, जो मैंने डायरेक्ट की थी फिल्म बिजनेस नंबर 17, उसमें भी हमने एक बेसिक फैमिली की कहानी है, दैट्स वेरी ईरानियन फिल्म स्टाइल। उसमें कोई एक्शन नहीं है, कोई ऐसा आइटम नंबर नहीं है, सॉन्ग, बेसिक ह्यूमन स्टोरी जिसको लेके हम चले हैं। और Right. हमारी कोशिश यही रही है अल्टीमेटली, अगर हम अपना हार्ड अर्न मनी लगाते हैं, कोशिश करते हैं कि उससे हमें ये होता है कि कुछ कहीं से तो वापस आए, भले एटलीस्ट इतना आए कि जितना हमने लगाया है। बट कई बार ऐसा नहीं होता है, बट हमें मेंटली वी आर प्रिपेयर्ड कि हमने इसलिए बनाई है कि वी विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द सोसाइटी, और कहीं ना कहीं डाउन द लाइन इन द हिस्ट्री कहीं पे कहा जाए कि एक राह हमवार हुई है। बहुत खूबसूरत। बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो म्यूजिक का एक डिफरेंट सा रोल रहता है, यू आर अवेयर अबाउट फैक्ट। बट अदर साइड अगर हम देखेंगे, कहते हैं ना वो पुश, वो बैकग्राउंड, इसका कुछ पीछे से कनेक्शन है, या बैकग्राउंड के साथ इसके डैड है या इसके दादू है, जिनका एक वी हैव अ बेस्ट एग्जांपल कपूर, वी हैव अ बेस्ट एग्जांपल जो कई खान है, बड़ी सारे। अब ये चीजें ये रेस आगे जा रही है, अब सुहाना आ रही है, अब बाकी लोग आ रहे हैं, जैसे शाहरुख की बात करूंगा, कपूर की तो आपने देखा है कि रणवीर वगैरह बन। ये चीज कितनी कामयाब हुई? बिकॉज आई पर्सनली बिलीव व्हेन यू हैव अमिताभ बच्चन अराउंड, अभिषेक वाज नॉट दैट सक्सेसफुल एक्टर, बट यू नो ह्यूज बैकग्राउंड ऑल राउंड। मगर इस इंडस्ट्री में क्या आपको लगता है कि बैकग्राउंड, ये नाम एक एक्टर को आगे बढ़ाता है, या अब ये इमेज चेंज हो गई? नहीं, इट इज स्टिल देयर। अगर हम देखें, जिसको नॉर्मली अपने नेपोटिज्म के नाम से जाना जाता है, लेकिन मैं अभी क्या, बॉलीवुड इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री सामने है, इट्स वेरी इजी टू पॉइंट फिंगर दैट इट। यस, अगर हम यहाँ पे भी बात करें तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग कंसीड करते हैं कि इंडस्ट्री में नहीं जाना है। एग्जैक्टली। वहाँ पर हम बात करें तो वहाँ पर भी तकरीबन ऐसे ही होता है, जो एक्सेप्टेंस नहीं है। Yes. मुझे भी बहुत टाइम लगा है इस चीज़ को प्रूव करने में कि यार एक्सेप्टेंस है, इट्स अ प्रोफेशन, वी टेक इट एज अ प्रोफेशन, इससे शौक नहीं है। अगर हमें रिलेवेंट रहना है, हमें अपनी चीज़ दुनिया तक पहुँचानी है, अगर प्रचार करना है, तबलीग करना है, चाहे इट इज़ रिलीजियस और नॉन रिलीजियस, अगर आप सोशल कहानियाँ बता रहे हो, एंड द फिल्म इंडस्ट्री इज द बिगेस्ट मीडियम। और जो स्टार सन्स वगैरह, स्टार डॉटर्स जितने भी रहते हैं, इट इज़ नॉट इवन ईजी फॉर देम, क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं। बट अगर हम ओवरऑल देखें तो उनमें से वी डोंट हैव मेनी एक्टर्स, वी हैव स्टार, एंड डिफरेंस। स्टार बनना बड़ा आसान होता है, एक्टर बनना मुश्किल, एक्टर बनना बड़ा मुश्किल होता है। वेरी ट्रू। आज की तारीख में सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं, और अगर मैं किसी एयरपोर्ट पर रहता हूँ, लोग पहचानते हैं, बहुत सारे लोग किरदार नाम से बुलाते हैं, फिल्मों के नाम से बुलाते हैं, अपने नाम से बुलाते हैं, कई सारे लोग सर आपको कहीं देखा है, बट आपका काम अच्छा लगा। वहाँ पे लेके आई एम नॉट अ स्टार सन, माई फादर वॉज एन इंस्पिरेशन फॉर मी, ही हैज सपोर्टेड थ्रू आउट। सफदर मोटर्स वॉज उनका, मेरा सफदर आर्ट का बैनर है अपना, ही हैज सपोर्टेड। उन्होंने, चाहे वो दूसरे शोबे के थे, ही हैज सपोर्टेड मी। हर पेरेंट ने, हर फादर ने, हर फैमिली ने, माई मिसेज इज सपोर्टिंग मी, आज की तारीख में अकेले रहते, माई डॉटर इज सपोर्टिंग मी विदाउट बीइंग विद मी। अगेन सपोर्ट, आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, हर इंसान को पड़ती है, लेकिन अगेन यहाँ पे यही बात कहना चाहूंगा कि उनके लिए एंट्री बड़ी आसान होती है, पर वहाँ सस्टेन करना बड़ा मुश्किल होता है। वेरी ट्रू। बहुत ये चीज है कि एक्सेप्शनल पीपल who are considered as good actors. True, true. हम कपूर की भी बात कर रहे हैं, रणबीर इज एन एक्सेप्शन, बाकी ऑल द लॉट दे वर लाइक ओके, बट दे आर नॉट कंसिडर्ड एज बेस्ट। अगर हम बेस्ट की बात करें तो विल स्टार्ट विद नसीर साहब, ओमपुरी साहब, इरफान खान, मनोज बाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, दे नॉट फ्रॉम फिल्म फैमिली। तो यहाँ पर भी यही कि अगर हम हॉलीवुड की बात करें तो मार्लन ब्रांडो, स्टार फिल्म की बात नहीं हो तो वहाँ पे एक्टर्स, वहाँ पे एक्टर बनना बड़ा मुश्किल होता है, स्टार बनना बड़ा आसान होता है। आज की तारीख में यहाँ पर भी किसी को भी क्विक, अरे ये वायरल हो गया, आप फलाने एवरीबडी इज जस्ट टेकिंग इंटरव्यूज, उसके बाद वो इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, होती है, बट वहाँ पर वो भी शॉर्ट लिव्ड है, अगेन दे बिकेम अ स्टार, राइट। बट कोई ऐसा फनकार जिसने कोई अच्छी चीज बनाई, उसकी विवश भी नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बड़ी अच्छी खूबसूरत याद आ रही है कि मैंने अपने वालिद साहब से एक बारी बात की थी, मैंने कहा था लाइटिंग के बारे में आपका क्या कॉन्सेप्ट है, अल्लाह मगफिरत करे। बोला आजकल लाइटिंग कहाँ होती है, आजकल दिवाली होती है। और फिर मैंने पूछा आखिरकार लाइटिंग क्या होती है, जरा हमें समझाएं। बोला गुरुदत्त की फिल्में देखा करो, आपको लाइटिंग का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। तो ये चीज आपकी बात से काफी
कनेक्ट करती है कि स्टार बनना बड़ा आसान बड़ा आसान है, एक्टर बनना बड़ा बड़ा मुश्किल है। मुश्किल है। यहाँ पर अभी एक चीज ये रहेगी कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें एनकरेजमेंट नहीं मिलती। एग्जैक्टली। अगर हम सोशल मीडिया की ही बात कर लें, Right. आप एक डिसेंट आदमी हो, आप कोई चीज बनाते हो, आपने कोई विजुअल पे कोई अच्छी सी अपनी लिखी हुई पोएट्री कहीं से छापा नहीं आपने, एग्जैक्टली। और उससे लोगों ने देखा भी नहीं, अप्रिशिएट भी नहीं किया, और एट द सेम टाइम किसी ने कोई ऐसा मस्खरा सा मजाक कर दिया एंड दैट बिकेम वायरल एंड ही इज हियर ऑन सोशल मीडिया, यू आर हियर। कहीं ना कहीं अगर आप मैच्योर नहीं हो, इट विल अफेक्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो होना नहीं चाहिए। और गुरुदत्त साहब का आपने जिक्र किया, तो वहाँ पे एक फिल्म है वही आई थिंक प्यासा फिल्म, कागज के फूल जी। ही वांटेड अ सीक्वेंस जहाँ पर उसको लाइफ चाहिए थी सिर्फ 2 किरदारों पे, ओह क्या बात। और नोबडी वाज एबल टू डू दैट, दे वर शूटिंग इन एफटीआई। तो उन्होंने जो स्टूडियो की छत रहती है, ओह उसके यहाँ से उन्होंने एक जो शीट रहती है टीन की और एक ये, और जो सन के 2 बीम आए, क्या बात है। सन बीम क्रॉस करके कैरेक्टर बनाऊंगा। वाह वाह वाह। इवन वी हैव अ बेस्ट एग्जांपल, प्यार हुआ इकरार हुआ। सी हाउ राज कपूर और नरगिस जी वो कैसे उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट में वो बारिश का उसमें ये सारी चीजें हैं। वो आर्ट वो जिंदा है। दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग, स्टार्स और एक्टर्स। अच्छा मुख्तसर सा वक्त है, वी हैव वेरी शॉर्ट टाइम नाउ। मैं जानना चाहूंगा व्हाट अबाउट योर अपकमिंग प्रोजेक्ट, इंशाल्लाह क्या आने जा रहे हैं? ना इंशाल्लाह काफ़ी वेब सीरीज और फिल्में पाइपलाइन में हैं जो शूट हुई हैं, और फिल्मों में अक्सर थोड़ा सा टाइम लगता है आने में। और अभी मैं लेह में शूट भी कर रहा था एक वेब सीरीज सलाहकार का, और तनाव 2 अभी ऑनलाइन ऑन स्ट्रीमिंग राइट नाउ ऑन सोनी लिव, वॉच दैट, विच इज द ओरिजिनल अडेप्टेशन ऑफ फौदा, विच इज एन इसराइली फलस्तीन की जो कहानी है, उसी को यहाँ पर अडेप्ट किया गया। सुधीर सर हैं उसमें, उन्होंने ही इज शो रनर, और उसमें अपना किरदार जो सीजन 1 में था और सीजन 2 में और भी बेहतर है, और कोशिश की है इसे और निखारने की। और ज़्यादा मेरा इस वक्त का फोकस ये है कि मैं कश्मीर में आके फिल्में बनाऊं, कश्मीरी जबान में फिल्में बनाऊं। मुझे मालूम है कि कश्मीरी फिल्मों में अभी रेवेन्यू नहीं आएगा। मुझे मालूम है कि कहीं ना कहीं यार लोग कहेंगे यार हिंदी में क्यों नहीं बनाते, दिखने में आसानी होगी। मगर अगेन अगर मैं अभी हिंदी और उर्दू में बनाने लग गया तो क्या फर्क है? तो फिर दूसरी साइड से ये भी हम कहेंगे पंजाबी फिल्में पंजाबी लैंग्वेज में बनती है और वर्ल्ड फेम ले लेती है। उन्होंने प्रूव इनफैक्ट भोजपुरी की बात कर रहे हैं, भोजपुरी आवर पार्ट ऑफ यू, भोजपुरी फिल्म, पंजाबी फिल्म, तमिल फिल्म, कन्नड़ फिल्म, मलयालम फिल्म, आई हैव वर्क इन ऑल द इंडस्ट्रीज। और मुझे कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि दे वैल्यू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। अपनी कहानियों में अगर हम साउथ इंडियन फिल्में देखते हैं तो उनकी कहानियों में वो अभी भी वैसे ही पहनते हैं, द वे दे आर लिविंग, उनके हीरोज वैसे ही रहते हैं, उनकी हीरोइन वैसे होती हैं, उनका एक मनमोहन देसाई वाला फॉर्मूला है। क्या बात। कहीं ना कहीं उस चीज की एक्सेप्टेंस होती है, वो बड़े तब बनते हैं, पहले छोटे रहते हैं ना। अल्टीमेटली आपको राजन डीके की जब फिल्में नहीं चल रही थी, बिकॉज दे वांटेड टू मेक सम क्रिएटिव फिल्म, वो मसाला फिल्में नहीं थी, बट दिस stuck to that. They produced a film spree on 20 CR. So that turned out to be a hit, और 100 CR उसने क्रॉस कर लिया। उसकी वजह से they came back, the confidence came back and they stayed relevant to their art. हम जो बिलीव करते हैं वही चीज लिखते हैं और वही चीज बनाना चाहते हैं। और ये सब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे अनुराग कश्यप की बात करें, ही स्टार्टेड ऑफ वर्किंग फॉर पीपल। उनका कहा कि दिन भर आपका काम करेंगे लेकिन रात में मैं अपना काम करूंगा, आपके इक्विपमेंट से मैं पैसा नहीं लूंगा। क्या बात है। दैट इज हाउ ही स्टार्टेड ऑन, दैट इज हाउ ही स्टार्टेड एंड ही स्टार्टेड। अगर हम देखें तो बड़े बड़े गैंग्स ऑफ वसीपुर जो बनी है, दैट्स अमेजिंग। और वहां पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी बिकेम बिग नेम्स बिकॉज ऑफ दैट। और पहचान बड़ी जरूरी है उसी। उन्होंने कहा था कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी विजिबल, वंस यू आर विजिबल यू बिकम अ नेम। और मेरा भी ये मानना है कि आपको काम करते रहना है। अगर आप कोई काम, आप जैसे कहते हैं कि टाइप का स्टीरियोटाइप, लेकिन अगर आप पहला काम अच्छा नहीं करोगे दोबारा आपको कोई नहीं बुलाएगा। अगर आपको बार बार बुलाया जा रहा है, उसी किरदार के लिए बुलाया जा रहा है, उसमें भी खराबी नहीं है। उसमें यह है कि एटलीस्ट इट इज पेइंग योर बिल्स। मुंबई जैसे शहर में रहना आसान नहीं होता, वेरी डिफिकल्ट। बड़ा कहना बड़ा आसान होता बहुत मुश्किल है। मैं कहता वैसे मैं भी सिलेक्ट हो गया था लेकिन मैं गया नहीं, बड़ा चुपता है वो चीज। Exactly. We know its value. Sustainable is a part, right? We know what the value of being, कि एक ही 1 meal a day खाना, staying in a chawl, we value it. क्या बात। Being a big name in Kashmir, उसके बाद वहाँ पे जाके और लाइनों में खड़ा रहकर लाइन में ऑडिशन देना और रिजेक्शन फेस करना। इससे जो आइसबर्ग रहता है, आइसबर्ग की टिप सबको दिखती है लेकिन नीचे का किसी को नहीं दिखता, नहीं दिखाई देता है। जो रिजेक्शन, जो फेलियर, वो कोई नहीं दिखता है। तो हमें लगे रहना है। I always repeat, you need to have 3 P's. That is, your passion is that drives you. Okay. Second is patience. Okay.
रोम वॉजंट बिल्ड इन अ डे। राइट, परसिस्टेंस, लगे रहो, क्या हिम्मत बात, करते रहो, क्या कोशिश बात। करते रहो, वो आपकी नीयत देख रहा है। एग्जैक्टली। आप ईमानदारी से मेहनत करो, नेक नीति से मेहनत करो, इंशाल्लाह सक्सेस मिलेगा। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट्स अ प्लेजर अगेन। और खास तौर पर नई चीज हमने डिस्कस की और नई चीज के साथ कश्मीर की इंडस्ट्री डिस्कस की, और आप इसमें लगे हैं। अल्लाह आपको कामयाब करे। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये थे मेरे आज के मेहमान मीर सरवर, और मीर सरवर का नाम जुड़ा है बॉलीवुड के साथ, मगर किस तरह की रेस कश्मीर में फिल्मों को लेकर है, क्या कुछ होना है और किस तरीके का काम होना चाहिए, और क्या कुछ हम पीछे छोड़ गए हैं जिसे रिवाइव करने की जरूरत है। नो डाउट अबाउट इट, वी हैव फैंटास्टिक वर्सैलिटी ऑल राउंड विद इनोवेशन, पीपल ऑल राउंड जो आजकल काम कर रहे हैं, मगर एक मेंटर, एक राइट ट्रैक की जरूरत है, सही दिशा के साथ चलने की जरूरत है। देन यू विल गेट द ट्रांसपेरेंसी, देन यू विल गेट द वर्बल कमिटमेंट, एंड देयर इज अ डिलाइटनेस ऑलवेज। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए सैयद इरफान फाजिल, मेरे कैमरा पर्सन समी इमानी, मोहम्मद शफी और जी हाँ मेरे वीडियो एडिटर साहिल मजीद को। बने रहिए, देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज चैनल। खुदा हाफिज। गुलिस्तान टीवी के पॉपुलर प्रोग्राम ओपन टॉक के दूसरे एडिशन में आपका खुशामदीद है। नाज़रीन, पहले एडिशन में हमने बात की थी जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद मुनक्किद किए गए असेंबली इंतखाबात और अवामी तवक्कात पर। क्योंकि अब 10 साल के बाद इलेक्शंस भी मुकम्मल हुए हैं और 6 साल के बाद जम्मू कश्मीर में एक अवामी हुकूमत की भी उमर अब्दुल्ला की क़यादत में तश्कील हुई है। लेकिन दूसरे एडिशन में हम मुख्तलिफ असेंबली सेगमेंट्स का दौरा कर रहे हैं और चुने गए नुमाइंदे जिनको लोगों ने अपना मैंडेट दिया, वोट दिया और जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव काउंसिल तक पहुंचाया। I was part of your Bhojpuri films, Punjabi films, Tamil films, Kannada films, Malayalam films. Oh, I have worked in all the industries और मुझे कहीं न कहीं ये समझ में आता है कि they value their language and culture. Exactly. अपनी कहानियों में अगर हम साउथ इंडियन फिल्में देखते हैं तो उनकी कहानियों में वो अभी भी वैसे ही पहनते हैं, the way they are living. उनके हीरोज वैसे ही रहते हैं, उनकी हीरोइन वैसे होती हैं, उनका एक मनमोहन देसाई वाला फॉर्मूला है। क्या बात। कहीं ना कहीं उस चीज की एक्सेप्टेंस होती है। वो बड़े तब बनते हैं, पहले छोटे रहते हैं ना। अल्टीमेटली आपको राजन डीके की जब फिल्में नहीं चली थी, दे वांटेड टू मेक सम क्रिएटिव फिल्म, वो मसाला फिल्में नहीं थी, बट दे stuck to that. They produced a film Stree on 20 CR. Yes. So that turned out to be a hit और 100 CR उसने क्रॉस कर लिया। उसकी वजह से they came back, the confidence came back and they stayed relevant to their art. हम जो बिलीव करते हैं वही चीज लिखते हैं और वही चीज बनाना चाहते हैं। और ये सब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अनुराग कश्यप की बात करें, ही स्टार्टेड ऑफ वर्किंग फॉर पीपल। उनका कहा कि दिन भर आपका काम करेंगे लेकिन रात में मैं अपना काम करूंगा, आपके इक्विपमेंट से मैं पैसा नहीं लूंगा। क्या बात है। दैट इज हाउ ही स्टार्टेड ऑफ। दैट इज हाउ ही स्टार्टेड। एंड ही स्टार्टेड, अगर हम देखें तो बड़े बड़े गैंग्स ऑफ वसीपुर जो बनी है, दैट्स अमेजिंग। और वहाँ पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी बिकेम बिग नेम्स बिकॉज ऑफ दैट। और पहचान बड़ी जरूरी है उसी। उन्होंने कहा था कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी विजिबल। वंस यू आर विजिबल यू बिकम अ नेम। और मेरा भी ये मानना है कि आपको काम करते रहना है। यस। अगर आप कोई काम, आप जैसे कहते हैं कि टाइप का स्टीरियोटाइप, लेकिन अगर आप पहला काम अच्छा नहीं करोगे दोबारा आपको कोई नहीं बुलाएगा। अगर आपको बार बार बुलाया जा रहा है, उसी किरदार के लिए बुलाया जा रहा है, उसमें भी खराबी नहीं है। उसमें यह है कि एटलीस्ट इट इज पेइंग योर बिल्स। मुंबई जैसे शहर में रहना आसान नहीं होता। वेरी डिफिकल्ट। बड़ा कहना बड़ा आसान, बहुत मुश्किल है। मैं कैसा मैं भी सिलेक्ट हो गया था लेकिन मैं गया नहीं। बड़ा चुपता है वो चीज। Exactly. We know its value. Sustainability part, right? We know what the value of being, कि एक ही 1 meal a day खाना, staying in a chore, we value it. क्या बात। Being a big name in Kashmir, उसके बाद वहाँ पे जाके और लाइनों में खड़ा रहते, लाइन में ऑडिशन देना और रिजेक्शन फेस करना। इट्स जस्ट जो आइसबर्ग रहता है, आइसबर्ग की टिप सबको दिखती है लेकिन नीचे का किसी को नहीं दिखता, नहीं दिखाई देता है। जो रिजेक्शन, जो फेलियर, वो कोई नहीं दिखता है। तो हमें लगे रहना है। I always repeat, you need to have 3 P's. That is, your passion is that drives you. Okay. Second is patience. Okay.
रोम वॉज इन बिल्ड इन अ डे। राइट, परसिस्टेंस, लगे रहो, क्या हिम्मत बात, करते रहो, क्या कोशिश बात। करते रहो, वो आपकी नीयत देख रहा है। एग्जैक्टली। आप ईमानदारी से मेहनत करो, नेक नीति से मेहनत करो, इंशाल्लाह सक्सेस मिलेगा। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट्स अ प्लेजर अगेन। और खास तौर पर नई चीज हमने डिस्कस की और नई चीज के साथ कश्मीर की इंडस्ट्री डिस्कस की और आप इसमें लगे हैं। अल्लाह आपको कामयाब करे। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये थे मेरे आज के मेहमान मीर सरवर, और मीर सरवर का नाम जुड़ा है बॉलीवुड के साथ, मगर किस तरह की रेस कश्मीर में फिल्मों को लेकर है, क्या कुछ होना है और किस तरीके का काम होना चाहिए और क्या कुछ हम पीछे छोड़ गए हैं जिसे रिवाइव करने की जरूरत है। नो डाउट अबाउट इट, वी हैव फैंटास्टिक वर्सैलिटी ऑल राउंड विद इनोवेशंस, पीपल ऑल राउंड जो आजकल काम कर रहे हैं, मगर एक मेंटर, एक राइट ट्रैक की जरूरत है, सही दिशा के साथ चलने की जरूरत है। देन यू विल गेट द ट्रांसपेरेंसी, देन यू विल गेट द वर्बल कमिटमेंट एंड देयर इज अ डिलाइटनेस ऑलवेज। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए सैयद इरफान फाजिल, मेरे कैमरा पर्सन समी ईमानी, मोहम्मद शफी और जी हाँ मेरे वीडियो एडिटर साहिल मजीद को। बने रहिए, देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज चैनल। खुदा हाफिज।